सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। सो हाँ, इस वीडियो में हम शेयर किए हैं कि मेरा अभी तक कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं या फिर कितना बैकलॉग्स है। तो सच बताएं तो बैकलॉग्स तो बिल्कुल भी नहीं है मेरा, मतलब बिल्कुल ज़्यादा बैकलॉग्स नहीं है जितना पहले हुआ करता था। लाइक 8-8 9-9 चैप्टर्स के बैकलॉग नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हम प्रचंड से रिवीजन करना स्टार्ट किए थे तो कुछ लेक्चर्स मिस हो गए थे, बस उनका ही बैकलॉग है जिसको अगर हम चाहें तो मतलब 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बट फिर वही बात है कि वो जल्दी जल्दी करके कंप्लीट होगा और फिर याद तो कुछ रहने नहीं वाला है, तो हम उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं ताकि याद भी रहे। ऑल्सो इस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि सारे सब्जेक्ट वाइज मेरा कितना कितना बचा हुआ है, तो आगे में वीडियो में वो है तो वो ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो अभी जेई मेंस चल रहा है और उसका पेपर देख के जहाँ तक हमें लग रहा है कि नीट तो काफ़ी हार्ड पेपर सेट करने वाला है इस बार, और क्वेश्चंस के लेवल भी काफ़ी हाई हो रहे हैं और थोड़ा टफ पेपर आ रहा है। तो नीट का भी पेपर वैसे ही आने वाला है, तो उस हिसाब से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा और पीवाईक्यूज वगैरह एक लेवल ऊपर ही रखने पड़ेंगे। और फिजिक्स वगैरह में तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मेंस के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। ऑल्सो जो अभी नीट का न्यू वाला अपडेट आया है जिसमें उसने सेक्शन बी को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है, तो एक तरीका से देखा जाए तो वो ठीक ही है, क्योंकि उससे मतलब उससे जो कट ऑफ था वो थोड़ा कम आएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि फिर उसने 20 मिनट का रिडक्शन भी हो गया उसमें टाइम का, तो वो एक चीज़ सही नहीं हुआ है। आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि सही हुआ या नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो ओके है। और तो या दैट वाज इट। ओके गाइस, सो एज आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा कितना सिलेबस बचा हुआ है या फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तुम्हारा हुआ है सिलेबस कंप्लीट या नहीं हुआ है अभी तक, तो हम सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है और अभी हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया और ऐसा भी नहीं है कि मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स बचे हैं। ऑब्वियसली मेरा अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बैच में भी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बचा हुआ है, बट बाकी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बैच में कंप्लीट हो गया है। बट मेरा अभी बचा हुआ है, जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, मेरे काफ़ी सारे नहीं बचे, बैकलॉग्स भी नहीं है बहुत सारा, बट फिर भी हम बताते हैं मेरा कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बायो से ही स्टार्ट करते हैं, बायो वाला सेक्शन से, क्योंकि ऑब्वियसली सबका तो फेवरेट सेक्शन है वो। तो बायो में हम आप लोगों को बताते हैं बोटनी का सबसे पहले। तो बोटनी में मेरा कितना सिलेबस हुआ है, तो पहले मुझे लग रहा था कि मेरा बोटनी में पूरा कंप्लीट हो गया है और बस एक चैप्टर बचा है विच इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बट जब हम वापस से अच्छे से देखे तो मैंने देखा कि ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट भी बचा हुआ है। पर मैं बट ये ज़्यादा वीडियोस है नहीं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बस 6 वीडियोस हैं और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में भी कुछ उतने ही वीडियोस हैं। तो मैंने सोचा कि अभी प्रचंड कंप्लीट करने से, रिवीजन करने से अच्छा है कि हम पहले पूरा सिलेबस ही कवर कर लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले बोटनी लेके बैठे हैं करने के लिए और हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट अभी कर रहे हैं। ऑल्सो दूसरे सब्जेक्ट का बात करें विच इज़ जूलॉजी, तो जूलॉजी में मेरा कितना सिलेबस कवर हुआ है लेट मी शो यू। तो एक सेकेंड ना, हाँ, सो यहाँ पे मेरा जूलॉजी है और जूलॉजी में भी मेरा काफ़ी बैकलॉग्स था जो मैंने कवर कर लिया था, वो सब मैंने बैच में शेयर भी किया है, सारे चैप्टर्स के मैंने दिखाए हैं। और बायोमोलिक्यूल्स का ही बस मेरा बचा हुआ था, तो बायोमोलिक्यूल्स में मेरा बस एक लेक्चर बचा हुआ है और लास्ट में आप लोगों को पता है कि हम रिवीजन करते हैं तब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो अभी मेरा बस ये वाला लेक्चर बचा हुआ है विच इज़ एंजाइम्स का पार्ट 2। तो एक लेक्चर में मेरा खत्म हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स, तो ये वाला लेक्चर तो हम आज कर लेंगे। तो जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा तब तक मेरा जूलॉजी का सिलेबस पूरा कवर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन सब्जेक्ट और सबका सरदर्द विच इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स में कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है मेरा, तो फिजिक्स में मेरे कुछ चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं क्योंकि हम प्रचंड से रिवीजन करने लगे थे, तो हम लाइव क्लासेस करना कुछ दिन के लिए बंद किए थे। तो मेरा अभी फिजिक्स में ऑक्सीलेशन और वेव्स बचा हुआ है, एक 6 लेक्चर का, एक 6 वीडियोस बचे हुए एक चैप्टर में एंड दूसरे में 7। तो अभी मेरा ऑक्सीलेशन और वेव्स बचा हुआ है। ऑक्सीलेशन और वेव्स के अलावा मैंने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और थर्मोडायनेमिक्स भी हम कर लिए थे और इसका रिवीजन भी हम कर लिए थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब उसके साथ साथ ही हम रिवीजन कर रहे थे, लाइक लेक्चर देख रहे थे और फिर एनसीईआरटी पढ़ के रिवीजन कर ले रहे थे। ऐसे बाकी तो मेरा फिजिक्स बोटनी में एक एक चैप्टर बचा हुआ है, एक एक 2-2 चैप्टर बचा हुआ है, लेकिन जूलॉजी में मतलब कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो, फिजिकल जो मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते होंगे उन्हें तो पता होगा मेरा केमिस्ट्री कितना स्ट्रांग है, मतलब बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं केमिस्ट्री में और मैं जब भी क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करती हूँ तो उसमें भी मेरा केमिस्ट्री में कुछ खास मार्क्स तो आता नहीं है और सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे केमिस्ट्री वाले सेक्शन में ही कटते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बना के बता दूँ कि मेरा केमिस्ट्री में भी कितना बचा हुआ है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का आप लोगों को हम बताते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा, पूरा मतलब एक भी बैकलॉग नहीं है, बट फिर वही बात है रिवीजन वगैरह करना है।
ना मेरा थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन हुआ है, ना रिडॉक्स का रिवीजन हुआ है, ना इक्विलिब्रियम का रिवीजन हुआ है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर, ये तो मेरे से प्रोनाउंस ही नहीं हो पाता है कैसा चैप्टर का नाम है। ये तीनों चैप्टर सर ने बाद में कराए थे, मतलब इनऑर्गेनिक के बाद कराए थे, तो ये वाला चैप्टर हम बस देख लिए थे और रिवीजन तो बिल्कुल नहीं हुआ है। ऊपर के 2 चैप्टर्स का ठीक-ठाक रिवीजन हो गया, मतलब इतना कि क्वेश्चंस कर ले, बट टीचर के चैप्टर्स को रिवाइज़ करना पड़ेगा अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज़ भी करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में हम, चलो ऑर्गेनिक पे बाद में आते हैं, पहले इनऑर्गेनिक बताते हैं। सो इनऑर्गेनिक में भी मेरा रिवीजन हो गया है फर्स्ट चैप्टर का, बट सेकंड चैप्टर के मेरे कुछ वो बचे हैं, क्या बोलते हैं, मेरे कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं। ऑल्सो मुझे बताना था कि फर्स्ट चैप्टर था वो मैंने 2-3 बार करा, क्योंकि मुझे कहीं से समझ में नहीं आ रहा था वो चैप्टर, तो उसमें करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और फिर जो थर्ड वाला चैप्टर है पी ब्लॉक, ये मेरा नहीं कंप्लीट हुआ है। इसमें बस एक वीडियो आएगी, उसमें मैंने अभी तक चेक भी नहीं करा है कि इसमें वीडियोज़ कितने हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ये वीडियो बाद में देख लूँगी, बट बाद में देखते-देखते बच जाता है। ये देखो, ये मैंने चेक करा था उस दिन कि तो ये 2 घंटे का था, उससे पहले मैंने चेक भी नहीं करा था, बट इसको भी एक दिन करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो चलो अब आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में मेरा हुआ क्या है उस पे पहले डिस्कस करते हैं, कितना हुआ है और कितना बचा है। ओके गाइस, सो वीडियो वाज टू लॉन्ग, तो मैंने एक का मतलब बीच में वो कट कर दिया। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा कितना हुआ है मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अर्जुना 2.0 से कंप्लीट करी थी। अर्जुना नीट 2025 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री योगेश में पढ़ा रहे थे, बट मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से पढ़ना था। नो डाउट दोनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट फिर आपकी ट्यूनिंग किससे ज़्यादा मैच होती है, आपको किससे ज़्यादा समझ में आ रहा है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन दैट। तो मैं पंकज सर से पढ़ रही थी, और अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस ना इस बैच में हुआ है ना उस बैच में हुआ है, तो अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस कर रही हूँ। और तो 2-3 क्लासेस मैंने नहीं किए हैं, मिस हो गया है अगेन ड्यू टू प्रचंड, बट ठीक है, फिर उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो लाइक मेरा जनवरी एंड या फिर फेब मिड तक मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई एम मेकिंग श्योर कि एटलीस्ट मेरा फेब एंड तक सारे सब्जेक्ट का पूरा मतलब लेक्चर्स और रिवीजन कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं पूरा मार्च बस एनसीईआरटी पढूं और रिवीजन करूँ, मतलब एनसीईआरटी पढूं, रिवीजन करूँ और पीवाईक्यू सॉल्व करूँ, बिकॉज दैट्स द प्रायोरिटी। ठीक है, तो मैं वो करने वाली हूँ। ऑल्सो अप्रैल से तो लक्ष्य स्टार्ट होगा, तो अप्रैल से लक्ष्य ज्वाइन करेंगे तो मार्च तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे आप लोग देखो, ये एक्सपी पॉइंट्स करके कुछ आ रहा था, तो मैंने देखा सुबह, आई चेक इट आउट, और ये देखो आई वाज स्टडिंग, तो मैंने चेक किया वी आर ऑन रैंक 10, उस समय वी वर ऑन रैंक 6, बट लोगों का काफ़ी सारा हो गया है। लाइक यहाँ पे देखो 816 एक्सपी है एंड सबसे ज़्यादा, एंड वी आर ऑन रैंक 10। चेक करना इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो इनरोल्ड इन 1 और बताना वेदर मेरा रैंक शो कर रहा है या नहीं। कोई ना, बैच के एंड तक वी वुड मेक प्लेस फॉर आवरसेल्फ इन 1, 2 और 3। देखते हैं कि जिस हिसाब से पढ़ेंगे उस हिसाब से ही होगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं या फिर इस लिस्ट से बाहर ही हो जाते हैं। ऐसे इफ़ यू गाइज नो इसका कोई फ़ायदा तो डू लेट मी नो। ऐसे तो आई डोंट थिंक दिस इज़ जस्ट फॉर अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, मुझे जहाँ तक लग रहा है, बट इफ़ यू गाइज नो एनी बेनिफिट्स ऑफ इट मुझे बताना, ठीक है। ओके गाइज, सो दिस वीडियो वॉज मेजरली फॉर टेलिंग यू कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो आप और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। ऑल्सो इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।